हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, तद्भव तत्सम सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग 7वीं सीरीज हल करने वाले हैं। पहली सीरीज इसमें से आपको मिल चुकी थी और आपने उसको अच्छे से हल किया है और काफ़ी अच्छा भी स्कोर आप लोगों का आया है। और इस तरह से हम लोग ये तद्भव तत्सम की 5 सीरीज ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग बताएंगे उसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। और जीएस और हिंदी के सभी नोट्स बन कर के तैयार हो गए हैं, तो आप लोग इस नंबर से संपर्क करके 6393350769 6393350769 इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपको नोट्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको जीएस और हिंदी का नोट्स कैसे मिल पाएगा और हमारे ग्रुप में आप कैसे जुड़ पाएंगे, जहां पर आपको संपूर्ण जीएस, संपूर्ण हिंदी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट इत्यादि के सभी नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है। सब प्रिंटेड मटेरियल है, वो आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं सीरीज 7वीं का। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। जो अंगीठी है, जो घर में जलाई जाती है, वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, अग्निष्ठिका होती है। अंगीठी नहीं होती है, ये अग्निष्ठिका होती है। ये इसका तद्भव रूप है, सॉरी तत्सम रूप है। नेक्स्ट है, हल्दी का तत्सम है। हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हरदरिका, क्या होगा बताइए। 10 सेकंड का समय आपके पास है। हल्दी का तत्सम रूप आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? हरिद्रा होगा। ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर, खंडघर, खंडगृह या फिर खडहर। सही आंसर दीजिए क्या होगा इसका। और आप लोग अपने स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा अंत में, जितने भी आपने सही किए हैं। हालांकि अब आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करने लगे हैं और ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे परीक्षा तक, तो निश्चित रूप से आप हिंदी में 55+ तो पा जाएंगे। और इसका विकल्प होगा आपका सी, खंडगृह। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मक्खन का तत्सम होगा मृक्षण। ठीक है। जो मामा रा है, आपको देखना है कि ये वाला रा बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है। तो 4 यहाँ पर तत्सम तद्भव दिए गए हैं। क्षीर, खीर, दही, दही, दुग्ध, दूध, घृत और घी। तो इसमें से आपको त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत युग्म चुनना है कि तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा दही, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये दही का तत्सम होता है दधी, ये। ठीक है, दधी, दही। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। पलंग का तत्सम रूप है। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा बताइए आप। 10 सेकंड का समय है आपके पास। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पर्यंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्यंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, उसे टकसाल कहा जाता है। तो इसका सही रूप क्या होगा, यानी इसका तत्सम रूप क्या होगा? ये होगा टंकसाल। ठीक है, टा पर बिंदी आएगी और सा ये बड़ा वाला बनेगा टंकसाल।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। गोबर का तत्सम रूप क्या है? गुरबर, गोमय, गड़बर या गुबार? बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गोमय। ठीक है, गोमय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अगर आप लोग को समय कम मिल रहा है, आप हल नहीं कर पा रहे, तो आप पॉज भी कर सकते वीडियो को। ठीक, अपना दिमाग लगा लीजिए कि हाँ कौन सा विकल्प सही होगा, इसके बाद ही मेरा आंसर आप जानिएगा। ठीक है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यानी कि तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यंक, पटरी, सपत्नी, सौत। इसका आपको गलत युग्म बताना है जो तत्सम तद्भव सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अभी मैंने पर्यंक का आपको बताया था, पलंग का पर्यंक होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव आपको बताना है। बानर, बंदर, पवन या पर्यंक? कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। 3 तत्सम है यहाँ पर, एक तद्भव है, वो आपको चुनना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि बंदर। बंदर कैसा शब्द है? ये आपका तद्भव शब्द है। गधा का तत्सम है। गधा, गधर्व, गद्रव या गर्दभ? ये आपने पढ़ा भी होगा हमारे नोट्स में। गधा का तत्सम शब्द आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि गर्दभ। ठीक है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, तत्सम कौन सा नहीं, यानी कि कौन सा शब्द तद्भव है, ये आपको बताना है। 3 यहाँ पर तत्सम दिए हैं, एक तद्भव दिया है, उसको आपको चुनना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि हल्दी। हल्दी कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, जिसके जबकि इसका तत्सम क्या होता है? हरिद्रा होता है, हरिद्रा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव है? तद्भव शब्द ढूंढना है। कुसुम, भूषिका, वंश या फिर नेह है? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि कुसुम, भूषिका और वंश ये तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि नेह तद्भव शब्द है। ठीक, इसी का चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, विस्मय या वीणा? तत्सम चुनना है आपको। देखिए, चिन्ह थोड़ा सा गलत लिख गया है। चिन्ह इस तरह से लिखा जाएगा, चा में ए, हा में यहाँ ना होता है ना। ठीक है, इस तरह चिन्ह लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ये विस्मय तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। खाट का तत्सम रूप है। खटवा, खाटवा, खाटो या खटिया? खाट का तत्सम रूप क्या होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा खटवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। ठीक है, तत्सम से तद्भव बनाए गए हैं, यानी तत्सम और तद्भव का यहाँ पर कपल है, जोड़ा है, वो आपको चुनना है। तो कौन सा सही है? घट, घड़ा, राख, रक्षा, धन्या, धनिया, वटी, वड़ी। सही युग्म कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए विकल्प सही। ठीक है, घड़ा का तत्सम क्या होगा? घट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है। विहग, खग, पक्षी या पंछी? और इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पंछी।
ये तद्भव शब्द है, जबकि खग, विहग और पक्षी ये तीनों तत्सम शब्द हैं और सभी ये पक्षी के पर्यायवाची है, भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम है या देशज है या तद्भव है या फिर संकर है? कैसा शब्द है ये? तो मुकुट शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है। 19 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? कुकुर, कुत्ता, पिल्ला या कुकुर? और ये आपका हो जाएगा विकल्प सही ए। कुकुर जो है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 20 पर आते हैं हम लोग। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक मीन्स घोड़ा होता, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। घोड़ा क्या है? तद्भव रूप है। घोटक तत्सम है, लेकिन है, अश्व, तुरंग ये सभी उसके घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो ये आपकी हो गई आपकी तद्भव तत्सम की दूसरी सीरीज। जल्दी यानी कि इस तरह आपको डेली एक सीरीज मिलेगी हिंदी की, और हम धीरे धीरे इसमें क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। ठीक है। और पीसीएस की सीरीज भी प्रारंभ होने वाली है 15 मई से, ये आपको सूचित किया जा चुका है। तो आप लोग अगर पीसीएस की सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसी सेम नंबर पर यानी कि 6393350769 इसी नंबर पर सीरीज के लिए भी आप लिख करके मैसेज कर सकते हैं। आप बात भी कर सकते हैं कॉल पर। ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।